फाइनली हम उस शाहकार के पास मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को जो है वो प्रमोट करने जा रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेन एंड जब ये फ्लाई करेगा और पूरी दुनिया में फ्लाई करेगा और सब लोग देखेंगे कि पाकिस्तानी ट्रक आर्ट इज देयर इन द एयर, तो ये वाली फीलिंग पहले हम इन्हीं से पूछते हैं। जी हैदर भाई बताएं जी इस शाहकार के बारे में। ये हमारे जो स्काई विंग्स के ओनर हैं मिरान असलम, उन्होंने बड़ी फरमाइश से कि भाई हमारा ट्रक आर्ट कनाडा की हवाओं में नजर आए, जबरदस्त। तो उसकी उन्होंने स्काई विंग वालों ने मुझे इसका लिए एक दिन का मुझे ट्रेनिंग दी कि कैसे कौन से कलर यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। अच्छा ये स्पेसिफिक था कि आपको कौन से कलर यूज करने हैं? इसके कलर थोड़े से डिफरेंट हैं। इसके कलर डिफरेंट होते हैं, क्यों? जी हाँ, एक आमतौर पे जो ट्रक आर्ट पे कलर होते हैं वो एनामल में यूज होते हैं। इसके जो कलर हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, स्प्रे में यूज हो सकते हैं खाली। स्प्रे में बस ये स्प्रे पेंट है? जी हाँ जी, ये स्प्रे पेंट है। और ये क्या क्या है जी आपने इसमें नायग्रा फॉल बनाया हुआ है? नायग्रा फॉल बनाई है और सीएन टावर बनाया कनाडा का, और कैनेडियन बर्ड्स नोज और मेपल लीफ। जी हाँ, कि उसके लिए मुझे हेल्प की तसद्दुक हुसैन गिलानी साहब ने, तो अभी आपको बताएंगे कि सर क्या प्लान है इसको लेकर। इसका प्लान एक्चुअली ये है कि जैसे कि आप हैदर भाई को जानते हैं, अभी किसी तारीफ को मुहताज नहीं है माशाल्लाह, तो इनका बड़ा नाम है इसके इस फील्ड के अंदर। तो हमारा ये प्लान है एक्चुअली कि इसको हम ट्रक आर्ट को बाई एयर दुनिया को मुतारफ़ कराएं। गुड। और ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम हो कि हमारा ट्रक आर्ट कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है। और इस वजह से हमने ये ट्रक आर्ट बना के अब इसको हम भेज रहे हैं स्काई विंग कनाडा में। कनाडा में स्काई विंग, ठीक है। वहाँ जाके फिर ये जो नेक्स्ट एयर शो होगा कहीं भी दुनिया में, वहाँ फिर इसको लेके जाएंगे। अच्छा ये जाएगा कैसे? मैं तो सोच रही हूँ मतलब इतनी देर तक ये फ्लाई करेगा, सिंगल इंजन है, कैसे करेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात है कि यहाँ से तो कनाडा जाएगा बाई शिप जाएगा। अच्छा ये बाई शिप जाएगा, ठीक है। विंग के डिसअसेंबल कर देंगे और शिप में जाएगा, ठीक है। वहाँ से जब कनाडा में जो नेक्स्ट एयर शो होगा, अगर कनाडा के नज़दीक है तो इट कैन फ्लाई, अगर दूर है जैसे दुबई है किसी और जगह तो फिर ये बाई शिप जाके जाएगा। ओके, इट्स लाइक लेकिन हमने इसको वहाँ पे शो करना है बाय ऑल मीन्स वहाँ पे भी शो करना है, पूरी दुनिया में शो करना है। ये समझे एक डेस्टिनेशन दूसरी भी डेस्टिनेशन पे बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता जाएगा हमारा ट्रक आर्ट। हैदर भाई मुझे बताएं इसको बनाने में क्या मुश्किलात कुछ फेस किया आपने? इसमें जो कलर्स की वेट एंड बैलेंस रखने के लिए इसको हमने एहतियातन लिमिटेड कलर्स लगाए। कलर्स का वेट एंड बैलेंस मतलब हवा में जब उड़ता है जहाज, तो जैसे इन्होंने मुझे समझाया कि हवा में जैसे उड़ता है जहाज तो उसमें वजन पहले से ही एक लिमिटेड होता है, ये तो है कि ज्यादा वजन नहीं हो। तो कलर्स का वजन भी, क्योंकि इस पे 20 लीटर कम से कम कलर्स लेके आए थे, तो उसके अंदर से भी कम कलर हमने यूज करना था। फिर ये होता है कि जो स्पिरिट इसके अंदर यूज होता है, केमिकल जो यूज होता है वो तो कलर लगने के बाद खुद तो उड़ जाता है, लेकिन कलर इसके ऊपर कायम दायम रहता है। तो उस पे फिर ये होता है कि ज्यादा वजन ना हो कलर का, जिसकी वजह से जहाज की उड़ान में कोई फर्क ना है। कुछ टूर देना हमें इसका, जहाज का घुमाएं फिराएं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ चले और जी पूरे जहाज के ऑल अराउंड घूम के देखते हैं जहाज कैसा है। चले। तो जैसा ये देख रहे हैं आपके नेशनल एंथम इनका और मेपल लीफ वही थोड़ी सी सिमिलर सी, और अगेन हमारा पिकॉक। जी हाँ, तो अब ये बिल्कुल डिफरेंट कलर्स में दिया गया, ट्रक स्टाइल से थोड़ा सा हटके दिया, लेकिन लगेगा ट्रक आर्ट ही है। फील वही आ रहा है वैसे, पता है। सर बचा के भाई, सर बचा के। तो जैसे ये देख रही हैं आप, ये तो पूरा विंग पे काम हुआ है। बोल्ड ईगल इस तरह के पूरे ये ट्रक आर्ट स्टाइल है सारा। कितना प्रिटी लग रहा है। रेनडियर भी बना हुआ है, अगेन मेपल लीफ, राइट। अच्छा वैसे हैदर भाई ये तो एक कमाल है, ये तो एक आर्ट है, ये एक फन है। आप में एक और मुझे फन नजर आता है, बताओ। बताएं। बड़ी आपकी फिल्म स्टार वाली पर्सनालिटी है, यू हैव दैट थिंग। ये एक ऑरा होता है ना एक इंसान का, और अभी पता है ये अपना ग्लासेस भी कुछ यू मूव करके इन्होंने यू स्टाइल से पहनी, तो मैंने कहा यार ये तो कोई बात है, कोई शौक है आपको फिल्म? बस ज़्यादातर लोग, जब मैं इंटरनेशनल टूर करता हूँ हिंदुस्तान में या फिर अमेरिका यूरोप वगैरह में, तो ज़्यादातर लोग मुझे साउथ इंडियन हीरो समझते हैं। मैंने कोशिश भी की हिंदुस्तान जाके कि मैं बात करूं किसी से कि मुझे साउथ इंडियन फिल्मों में रोल हीरो का रोल मिले, तो उसके लिए बातचीत चल रही है। देखें जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो किसी न किसी फिल्म में हम देखेंगे। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी वहाँ पे लोहा मनवाया है अपनी एक्टिंग का, तो एक ट्रक आर्टिस्ट भी इंशाल्लाह। क्या पता भाई ये भी कोई हमें हमारा लोकल एक साउथ इंडियन हीरो की तरह निकले, क्या बात है।
और फाइनली जी हम एक ट्रक के पास मौजूद है। इसका आर्ट मुझे लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। इस ट्रक के बारे में जानते हैं। इस ट्रक के बारे में बताइए, कौन सा आर्ट हुआ हुआ है इस पे? जी इस पे मुख्तलिफ आर्ट हुए हैं। कार्विन भी हुई हुई है उस पे, और चमक पट्टी भी लगी हुई है, और ट्रक आर्ट भी हुआ। चमक पट्टी किस तरफ लगी है? ये चमक पट्टी थोड़ी थोड़ी सी बैक साइड पे हल्की सी, ये रात में ग्लो करती है जो इसमें लाइट हाँ पड़ती है। तो ये तो कंप्लीट ट्रक है, काफी अर्से पहले ही बनाया था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस ट्रक पे जहाँ पे काम हो रहा है। काम हो रहा है जी, ये बड़ा मजा आएगा देखने में। चले चले चलें। आजा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पिछला ट्रक भी आपने देखा है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो फूल पत्ती का काम इधर हो रहा है ट्रक पे, और कैलीग्राफी भी हो रही है इस पे पीछे। तो ये सारा काम इस पे फूल पत्ती, कैलीग्राफी और ये फिर चमक पट्टी का भी काम होगा। ये तो बहुत प्यारा लगा। ये नीचे में देख रही हूँ कुछ स्टील वर्क है, ये स्टील की पट्टी है। जी क्या ये स्टील और चमक पट्टी मिक्स काम हुआ हुआ है। अच्छा, ये इसलिए होता है कि जब टायर चलते हैं तो ये इसकी चमक भी आती है और एस्थेटिक्स। हाँ, वेरी नाइस, करता है। वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कैलीग्राफी हो रही है। इसके अलावा अब जैसे ये पूरी प्लेटों पे नंबर प्लेट आ जाएगी, नंबर आ जाएंगे गाड़ी के। कितनी महारत से लिख रहे हैं, अल्लाह जबरदस्त। ये सीखने में कितना टाइम लगता है? ये काफी टाइम लगता है, कम से कम 4 साल का कोर्स होता है हमारी इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी में। ओह माय गॉड। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे स्टूडेंट फूल पत्ती कर रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्टूडेंट काम कर रहे हैं और माहिर स्टूडेंट है, मेरे तजुर्बेकार स्टूडेंट है। ये देखिए जी, हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखाने के लिए पतली पतली गलियों से निकलते को, बहुत ही कोई वैसा एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है जिस तरह ये लोग काम करते हैं। और जी इसी तरह इसी एनवायरनमेंट में बैठ के धूप गर्मी बारिश कुछ भी हो, ऐसे ही काम किया जाता है। कितने प्रिसाइज तरीके से स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं भाई। अच्छा जी, जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ी सी इनसे भी तो बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इखलाक अहमद। इखलाक साहब, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे 25 साल हो गए इसमें। 25 साल हो गए। सीखा कितने अरसे में? ये तकरीबन 6-7 साल लगे थे स्टार्ट में। ओह, 6-7 साल तक सीखते रहो, फिर 25 साल से काम कर रहे हैं। जी हाँ। वैसे बड़ा मजे का काम है आपका। जी हमारे लिए तो बहुत इंटरेस्टेड है ना, बहुत। अभी 25 साल बाद आपको कोई नया कुछ चाहता है तो कोई इनोवेशन लाऊं मैं इसके अंदर, कुछ नया लगाऊं, कुछ नया बनाऊं, हम लोग रोज ही इन्वेंशन करते रहते हैं इसमें ना, नई नई चीजें बनाते रहते हैं, नई नई चीजें लाते रहते हैं, क्योंकि हर चीज आपको पता है चेंज होती रहती है। अच्छा, ये अभी आप क्या बना रहे थे? मैं पीछे देख रही थी। ये एक थोड़ा सा इस तरह की रस्सी है, ये इसके ऊपर पर्दे ऊपर से घूम घूम के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, तो ये कर्टन की फॉर्म बनी हुई है और इसमें आप ये ब्लू टिक्स लगा रहे हैं। जरा दिखाएं, मैं भी ब्लू टिक लगाऊं। कोशिश करती। हा। किस पे? अच्छा, वो मुझे पहले बता रही, कुछ खराब नहीं कर देना। मुझे नहीं आता, अल्लाह अगर मैं खराब करूं तो मैं छोटे छोटे डॉट से शुरू करूंगी। कहाँ बनाऊं डॉट्स? यहाँ बना दूं। ये लाइन से बाहर ना जाए। वो बच्चों को दिखा देना, बेटा लाइन से बाहर नहीं जाना। हैदर भाई, मैंने भी आपके सामने किया। हाँ, तो कितना पोटेंशियल है मुझ में। आपको ग्रेड 1 से एडमिशन लेना पड़ेगा। देख रही हैं आप कितना इखलाक है, कितना माहिर है। हाँ, ये तो है जबरदस्त। चलो शुक्र है ये नहीं कह दिया किंडरगार्टन में आए पहले। और जी आज हमने आपको थोड़ी सी वर्कशॉप पे काम होता हुआ दिखाया, आपको ट्रक्स पे दिखाया, कुछ ट्रक्स पे हुआ हुआ था, कुछ ट्रक्स पे हो रहा था, प्रोसीजर में था। आप देख रहे हैं किस तरह की इन्वायरमेंट में, किस तरह के वेदर में, धूप में, गर्मी में, पसीने में किस तरह ये काम होता है। तब जाके जी हैदर अली साहब जैसे आर्टिस्ट जो हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो ज़बरदस्त जी, मज़ा आ गया देख के भी, करके भी, और अंदर से भी ख्वाहिश जागी है मेरी कि मैं सीखूं इस चीज़ को। आपको देखने में जितना सिंपल ये नज़र आता है, ट्रस्ट मी इट्स नॉट। एक एक चीज़ के ऊपर इतनी बारीकी से काम हुआ हुआ है, इतनी माइन्यूट बारीकी से काम हुआ हुआ है कि इंसान शायद देखते हुए वो सब डिटेल्स नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी आँखों से होता देखा कि ऐसे उसकी लेयर बनी, तो ऐसे उसका शेड बना, तो ऐसे उसमें डॉट लगा, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है।
जी अब हम इंटरनेशनल ट्रक आर्ट एकेडमी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रक आर्ट देख भी रहे हैं। ये एक्चुअली उन्होंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स को ये फ़न भी सिखाते हैं और ट्रक आर्ट और बहुत सारी ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स करके जो है बाहर भी भेजते हैं, एग्जीबिशंस भी करते हैं, खुद भी बहुत आते जाते रहते हैं। हम चल के अब उनसे बात करते हैं, तो आइए। सर इट्स अ प्लेजर टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आपसे मिलना, आपसे बात करना जो है ना हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। और मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूँ। वर्ल्ड फेमस है जी ट्रक आर्ट में, और ट्रक आर्ट पाकिस्तान का ट्रक आर्ट जो कि खालिसन पाकिस्तान को बिलोंग करता है, प्योरली पाकिस्तान का है, उसको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पास मौजूद है जी हैदर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बहुत। सर ये पहले तो सबसे पहले मैं आपका जर्नी पूछूंगी, ये शुरू कब हुआ था? ये मेरा खानदानी काम है और अच्छा, बचपन से ये काम करते रहा। ओके। तो पहला मेरा जो इंटरनेशनल इस काम में था वो स्मिथसोनियन वाशिंगटन डीसी वालों ने मुझे इनवाइट किया। ओके। और ये कब की बात है? विद ट्रक 2002 की। 2002 जी हाँ की। ओके। तो उस फेस्टिवल में दुनिया के 26 ममालिक ने शिरकत की, अपने अपने मुल्कों की चीज़ें लेकर आए। और हम पाकिस्तान से अपना ट्रक लेके गए जो वहाँ पे टॉप ऑफ द फेस्टिवल रहा। वाह जबरदस्त। सर ये कुछ आपके सिल्क रूट फेस्टिवल की जो कहानी है ना, ये थोड़ी सी जरा हमें बता दीजिए। सिल्क रूट फेस्टिवल वहाँ पे स्मिथसोनियन में मुनक्किद किया जाता है। तो ये 50वां फेस्टिवल था। ओके। सिल्क रूट फेस्टिवल जिसमें हमें मदऊ किया गया था। तो उसमें दुनिया के और भी ममालिक थे और वो ममालिक भी थे जो सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। राइट। तो उसमें सिल्क रूट में जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर मशहूर सबसे जो चीज़ है वो हमारा ट्रक आर्ट है। कलरफुल हमारे कलर क्या बात है, वो मशहूर है। हमारा जब ट्रक वहाँ पे गया तो लोगों को पता चला कि सिल्क रूट सारा रेशम किंग ऑफ द रोड के बगैर हो ही नहीं सकता, ये है हमारा किंग ऑफ द रोड। माशाल्लाह। अच्छा आप इसको ना पढ़ाने साइट पे भी लेके गए, आप स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं, तो क्या कहीं किसी यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन किया है आपने? कहीं से कोई आपको कोई डिग्री भी मिली है इस चीज़ की? जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया का विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ। उसके अलावा तुर्की यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी इंडिया में भी मैंने, और काफ़ी यूनिवर्सिटियों में मैंने ये लोगों को लेक्चर वगैरह दिए हैं ट्रक आर्ट के बारे में। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट में भी मैंने उनका भी विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ। और डिस्कवरी सेंटर लूटन के लिए मैंने ओलंपिक 2012 के लिए मैंने एक ट्रक बनाया था जो अभी भी डिस्कवरी सेंटर लूटन की जीनत बना हुआ है। अच्छा वैसे ये लूटन सेंटर किस तरह पहुंचा सब कुछ? लूटन वालों ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि लंदन ओलंपिक्स के लिए एक ट्रक बनाया जाए जो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करेगा। आगे ट्रक चलेगा, पीछे पाकिस्तानी। आई थिंक ये नज़ारा पूरे पाकिस्तान ने देखा था ये। फिर वो कुछ हादसाती वजूहात की बिना पर वो वैसा नहीं जा नहीं सका। तो लेकिन वो अभी डिस्कवरी सेंटर लूटन में उसकी म्यूजियम की जीनत बना हुआ है हमारा ट्रक। अच्छा आप माशाल्लाह हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया में भी बड़े काम किया आपने, इंडिया में बड़े विजिट किए। दुर्गा पूजा के लिए आपने कोई खास काम किया वो बताइए। जी हाँ 2014 में मैंने 13-14 गालिबन, तो उसमें मुझे वहाँ की ICCRC एक आर्ट की इदारा है वहाँ पे, और दुर्गा पूजा कमेटी जो थी उन्होंने मुझे एक एम आर्ट गैलरी थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया मिलके, और उसमें वहाँ की वज़ीर आला थी ममता बनर्जी। अच्छा, वो भी उन्होंने भी शिरकत की, देखा आगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे लिए एजाज़ ये था कि हम दुर्गा पूजा बना रहे हैं, और वहाँ के लिए ये था कि एक पाकिस्तान से आर्टिस्ट आया और पहली मर्तबा दुर्गा पूजा को हमने अपने पाकिस्तान के रंगों से सजाया। तो लोगों ने काफ़ी खुश हुए लोग, और देखा उससे ये भी होता है कि हमारे मुल्क के बारे में, हमारे लोगों के बारे में पता चलता है हमारे रंगों से। हम कितने कलरफुल लोग हैं, कितनी कलरफुल नेशन है पाकिस्तानी को। ये कलर्स तो मुझे अपनी पूरी सराउंडिंग में इस वक्त नजर आ रही है। ये पीछे आपके एक खातून है जो कि घोड़े की बुराक आप जैसे कहते हैं, यहाँ पे जी हमारे पास मलंग है, और मोर का बड़ा मैं देखती हूँ, मोर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मोर हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसको हमारे ट्रकों के अंदर कलर की निस्बत से ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है। हमारे ट्रक जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ट्रक ओनर होते हैं, ट्रकों को देखें कितने कलरफुल होते हैं, हमारी सवारी भी कलरफुल होती है, हमारे ड्रेसेस भी कलरफुल होते हैं। और यही कलर्स जो अमन का पैगाम, पीस का, मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में हमने इसको दिखाया लोगों को, और पाकिस्तान के कलरफुल फेस दुनिया के सामने लेकर आए।